रामचंद्र की हजारों लोगों की जान दी है राम जन्मभूमि के लिए और ये कहते हैं कि इसका फैसला जो है वो आस्था के आधार पर दिया गया। मेरे को पता है आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करते हो, कुछ ऐसे देश में सेक्युलर कीड़े हैं जो मेरी बातों पे यकीन नहीं करते, इसलिए मैं वीडियो प्रूफ के आधार पर मैं बात करता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है हर हिंदुस्तानी को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन ये जो फैसला आया है, ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशन की आधार पे नहीं आया है, ये आस्था के आधार के ऊपर आया है। आस्था के आधार के ऊपर आया है। और इन लोगों ने जो ये मुसलमानों की जबान बंद करने के लिए इन लोगों ने वायलेंस हो जाएगा इस बात का सहारा लिया। अगर ये फैसला इतना ही आस्था के आधार पर किया गया तो आज इस देश के सेक्युलर कुछ शांतिदूत कीड़ों को मैं कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पीडीएफ के साथ में दिखाने वाला हूँ। प्रूफ के साथ एक एक चीज को एनालाइज करेंगे और समझेंगे। 1445 पेज का ये पूरा जजमेंट है। 13 सिविल अपील करी गई है इस पूरी जजमेंट में। 1445 पेजों का जजमेंट, आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा जजमेंट होगा। इसका पूरा पीडीएफ, डिटेल्ड पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मैं दे रहा हूं। जिन लोगों को मेरी बातों में जरा भी डाउट है और आपके पास बहुत सारा टाइम अगर है ये सारी चीजें क्लैरिफाई करने के लिए, अगर आप सोचते हो कि पूरा डिसीजन आस्था के आधार पर किया गया था इन शांति दूतों की तरह, तो आप इसको डिटेल में जा करके पढ़ सकते हो। 170 से भी ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ में डिटेल एक्सप्लेन किया गया है कि ये फैसला आस्था के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर किया गया है। लेकिन इस देश में जो शांति दूत अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक अब नहीं रहे लेकिन कागजों में अल्पसंख्यक है, तो ये बात को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते कि ये फैसला जो है तथ्यों के आधार पर किया गया, ना कि आस्था के आधार पर। अजीत भारती पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शब्दकोश का इस्तेमाल कर दिया था जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा बुरे लग गए। मान लिया उन्होंने कोर्ट का अपमान किया था, आपके फैसलों को गलत बता दिया था, इसलिए आपने उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। अगर अजीत भारती जितने ज्यादा गलत थे तो आज मैं इस देश के कुछ शांति दूतों को आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, इस देश के कुछ शांति दूतों को एक्सपोज करना चाहता हूँ जिन्होंने खुले तौर पर आज से 2 दिन पहले ट्विटर के ऊपर कोर्ट का खुलकर मजाक उड़ाया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, इस देश की सबसे बड़ी अदालत का, सबसे बड़े जजमेंट का इन लोगों ने कितने खुले तौर पर मजाक उड़ाया। नाम के साथ एक्सपोज करना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। एक हैशटैग चलाया गया बाबरी मस्जिद विक्टिम ऑफ जस्टिस और इसमें ऐसे ऐसे ट्वीट किए गए जिसमें खुलकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया गया है। यहाँ पर हम ध्यान से सुनना। SR फैज पाशा ये लिखते हैं, डियर रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट पावर जजेस, हाउ कैन यू चीट योर सेल्फ ऑन योर लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी सर। सर कह करके, रिस्पेक्ट दे करके ये खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं। नीचे में खुले तौर पर ये लिखते कि आप इस देश में डेमोक्रेसी को भूल चुके हो और साथ में तस्वीर को शेयर किया गया। ध्यान से इस तस्वीर को देखना। सुप्रीम कोर्ट हैज कंप्लीटेड द बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो, साथ में पूर्व चीफ जस्टिस की तस्वीर को शेयर किया गया। इसको खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट अपमान मानेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सैफुल्ला खान लिखते हैं कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था राम मंदिर के फेवर में, और नीचे में वो एक ऐसी लाइन लिखते हैं जिसको देख करके सुप्रीम कोर्ट की पूरी तरह से यहाँ पर अपमान हो रहा है, वो भी ट्विटर के ऊपर खुले तौर पर। द लॉ इज लिंच्ड, मतलब इनके फेवर में फैसला नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से गलत हो जाता है। ये खुले तौर पर इतने बड़े फैसले का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तथ्य है जो ये सारी चीजें शांतिपूर्वक नहीं होने देना चाहते, तो ये लोग इस तरीके के हैशटैग चला रहे हैं, जानबूझ करके इस कोर्ट के फैसले को टारगेट कर रहे हैं, गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि झगड़े, लड़ाई हो, दंगे हो। इस देश में दिवाली में जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो पूरे देश में पॉल्यूशन हो जाता है, पूरे देश में ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। ऐसा बोलना है इस देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों का, बहुत सारे लोगों का, स्पेशली हमारे देश की दरबारी मीडिया का, साथ में गोदी मीडिया भी बहुत सारी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक तरीके को बोलता हूँ दूसरे साइड को नहीं बोलता। गोदी मीडिया भी है, दरबारी मीडिया भी है, दोनों भी आप सब जानते हो। इन पटाखों तक तो ठीक था, अब ये लोग दिए तक और उसके तेल तक भी पहुंच गए। अयोध्या में राम की पैड़ी पर 9.5 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद आसपास की गलियों से गरीब लोग निकले और बुझे दियों का तेल खाना पकाने के लिए अपने डिब्बे बोतलों में भर कर ले गए। उनका कहना है कि तेल करीब 200 रुपए किलो हो गया है, यहां मुफ्त में मिल गया इसलिए ले जा रहे हैं।
कुछ दिन बाद ये लोग कहेंगे कि आरती में तुम तालियां बजाते हो तो उससे क्या होता है, उससे साउंड पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। मंदिर में घंटी लगा रखी है, घंटी बजाते तो उससे साउंड पोल्यूशन होता है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, साउंड पोल्यूशन हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। मतलब इनके आप धीरे धीरे आप एक चीज़ को मानोगे, अब ये दूसरी चीज़ लेकर के आ जाते हैं। पिछले साल दिल्ली में 2 घंटे की छूट दी गई थी कि 2 घंटे में आप पटाखे फोड़ सकते हो, लेकिन इस साल कंप्लीट बैन लगा दिया है। पिछले साल सिर्फ दिल्ली में था, इस साल हरियाणा, पंजाब पूरी तरह से उसको पटाखों को बैन कर दिया। अपने बंगाल में भी पूरी तरह से पटाखों को बैन कर दिया गया। धीरे धीरे एक एक स्टेट इसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अगले साल क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट होंगे जहाँ पर पूरी तरह से पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। अब ये लोग दिए का प्रोपेगेंडा लेकर के आए कि दिए की तेल ज़्यादा महंगा, आप दिया कैसे जला सकते हो। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हो उस पूरी वीडियो से रिलेटेड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ यंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।